बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए दरख्वास्त दें, और जब वो दरख्वास्त देते हैं तो सैलरी बढ़ भी जाती है, लेकिन वो एक गलती कर जाते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। तो मैं आज आपको एक छोटी सी बात आपके फ़ायदे के लिए बता देता हूँ कि जब भी आपने सैलरी बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन देनी है अपने बॉस को, मालिक को, तो उसमें कुछ अंदाज़न ना लिखें, कुछ ऐसा ना लिखें कि जी कुछ सैलरी बढ़ा दें कि सर मेरी इतनी सैलरी है, ये मेरी ज़िम्मेदारियां हैं और मैं उनको फुलफ़िल नहीं कर रहा सही तरीके से, तो बराए करम मेरी सैलरी कुछ इंक्रीज़ कर दें। तो ये जो कुछ इंक्रीज़ कर दें, ये इससे समझ नहीं आती कि कितना इंक्रीज़ कर दें। तो जब भी वो एप्लीकेशन किसी के सामने जाएगी, आपके बॉस के, मालिक के, तो वो कहेगा अच्छा ठीक है इसको कुछ बढ़ा देते हैं, और वो जो बढ़ा के आपको भिजवाएगा वापस कि जी इतनी बढ़ा दिया है, तो आप परेशान हो जाएंगे कि इससे तो बेहतर था कि ना ही बढ़ाते। तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, बेसिकली फ़ॉल्ट आपके एंड पे, आपको पता नहीं था। तो मैं आपको सही तरीका समझा देता हूँ कि जब भी सैलरी बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन देनी हो तो उसमें मेंशन करें कि जनाब इतने पैसे बढ़ा दें, जैसे कि 10,000 रुपया बढ़ा दें या 20% बढ़ा दें, मतलब एक टारगेट दें उनको, ताकि वो उस टारगेट को सामने रखते हुए डिसीजन ले सकें। जब आप कहते हैं कि जी कुछ बढ़ा दें या कुछ बेहतर कर दें, मतलब एक गोल मोल सी एप्लीकेशन देते हैं, तो फिर डिसीजन उनके एंड पे चला जाता है। फिर उन्होंने सोचना है कि कितनी बढ़ानी है, और वो जो बढ़ाएंगे वो मिनिमम साइड के ऊपर होगी। लेकिन जब आप उनको एक टारगेट दे देते हैं कि जनाब 20,000 बढ़ा दें, 10,000 बढ़ा दें, इतने % बढ़ा दें, तो वो जो फिगर होती है, फिर वहाँ से उनकी सोच शुरू होती है कि भाई ये 20,000 मांग रहा है तो क्या करना है, तो क्या इसको 18,000 दें, 15,000 दें। तो अब वो आपके टारगेट को सामने रख के सोच रहे होते हैं कि इसको क्या दें। तो अब जब वो सोचते हैं कि अच्छा 18, 16, 17, 18, तो या फ़र्क क्या पड़ा 2,000, तो 2,000 तो कोई ऐसा मसला नहीं, कंपिटेंट आदमी है, ज़्यादा काम करता है, और या हम इसको इसकी जो मुँह मांगी इंक्रीमेंट है वो दे देते हैं, तो इसको कुछ एक्स्ट्रा कॉम दे देंगे साथ, या बाद में से कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर सकता है, ये वगैरह वगैरह। तो वो थोड़ी सी सोच बचा के बाहर कहेंगे ओके आप इसको 20,000 रुपया दे दें। तो बेस्ट वे यही है कि आप जब भी किसी से मांगना हो, वो आपका ऑनर हो, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, वो आपके पेरेंट्स हों, आपके ससुर हों, ससुराल वाले हों, मतलब वो भी आपके पेरेंट्स ही होते हैं। अल्लाह से मांगना हो तो जब भी जिससे मांगना है तो टारगेट दें कि इतना मिल जाए, ये ना दें कि कुछ मिल जाए। तो जब आप कुछ कहते हैं तो इवन आप अल्लाह से भी कहेंगे कि अल्लाह ताला कुछ दे दो, तो अल्लाह जो आप डिज़र्व कर रहे हैं, या जितनी आप, या अल्लाह को जितना गुस्सा होगा आपके ऊपर या जो, तो अल्लाह भी फिर कुछ सोच के ही देगा आपको कि भाई ये तो कुछ मांग रहा है। तो जब भी मांगें एक टारगेट के साथ मांगें, एग्जैक्ट डिमांड दें, फिगर में, डिजिट में बताएं कि इतना दे दे, तो हर बंदा फिर उस टारगेट को सामने रख के सोचेगा कि इसको इतना देना है या नहीं देना है, और मोस्टली वो दे देता है। देने वाले के लिए कोई मसला नहीं होता, तो इसलिए वो उतना ही दे देता है जितना आपकी डिज़ायर होती है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।